हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं डैमसेल मूवी के बारे में। तो कहानी शुरू होती है एक राजा को दिखाते हुए जो अपने सैन्यों के साथ एक ड्रैगन को मारने निकले थे कि तभी सामने से ड्रैगन आके राजा के सारे सैन्यों को जला के राख कर देता है सिवाय राजा को छोड़ के। सदियों बाद हम देखते हैं दो लड़कियां जो कि बर्फीले इलाके में लकड़ी काट के इकट्ठा कर रहे होते हैं। तभी उनके सामने से एक सवारी महल के तरफ जाते थे। वो दोनों भी पीछे पीछे चलने लगते हैं। महल आके पता चलता है कि दूसरे देश की महारानी ने राजा की बड़ी बेटी के लिए, जिसका नाम है एलोडी, के लिए शादी का रिश्ता भेजा है। एलोडी के माता पिता को शादी का न्योता मंजूर था लेकिन एलोडी को नहीं। तभी एलोडी के पिता एलोडी को इमोशनली समझाने लगते हैं कि इस शादी से हमारे पूरे राज्य का भला होगा, क्योंकि वो आर्थिक तंगी में चल रहे थे। तो एलोडी भी मान जाती है। फिर वो सब ओरिया राज्य के लिए निकल पड़ते हैं जहाँ एलोडी की मुलाकात होती है ओरिया की महारानी इजाबेल और उसके बेटे प्रिंस हेनरी से। दोनों राज्यों के राजा रानी आपस में बातचीत करने के लिए चले जाते हैं और एलोडी और राजकुमार हेनरी चले जाते हैं एक दूसरे को जानने के लिए, वो भी घुड़सवारी करते हुए। इधर हम दोनों महारानी को आपस में बात करते हुए देखते हैं जहां ओरिया की महारानी साफ शब्दों में कह देती है कि हमें बस आपकी बेटी चाहिए थी, ना कि बेफिजूली की रिश्तेदारी। तभी एलोडी की सौतेली माँ भागकर एलोडी के पास आती है और कहती है कि ये शादी नहीं बल्कि एक गलत समझौता है। तभी एलोडी के पिता आ जाते हैं तो सब खामोश हो जाते हैं और एलोडी और उसकी बहन को आराम करने के लिए बोल के चले जाते हैं। अगले दिन दुल्हन को तैयार किया जाता है और शादी की समारोह में जाके अंगूठी पहनाई जाती है। उसके बाद रस्म पूरा होते ही दोनों सोने की घुड़सवारी में बैठकर अपने पूर्वजों को इज्जत बख्शने एक गुफा की ओर जाते हैं जहां पहले से ही ओरिया की महारानी और बहुत सारे लोग नकाब पहन के दुल्हन का इंतजार कर रहे होते। फिर उसके बाद महारानी दुल्हन वहाँ की गाथा कहती है। फिर राजा और राजकुमार दोनों के हाथ में चाकू से कट लगा के दोनों के हाथों को आपस में जोड़ दिया जाता है ताकि दोनों की खून आपस में जुड़ जाए। फिर सिक्के को खाई के अंदर फेंकने के लिए बोलते हैं। सिक्का फेंकते ही रिवाज खत्म होता है और दुल्हन को राजकुमार अपने गोद में उठाकर थोड़ी आगे जाने के बाद मुझे माफ करना कहकर एलोडी को खाई में फेंक देता है। चिल्लाती हुई एलोडी खाई में गिरते ही बेहोश हो जाती है। होश आने के बाद बचाओ मुझे बोल के चिल्लाती है लेकिन कोई जवाब नहीं देता। तभी वो देखती है कि दूर गुफा में रोशनी निकलती है। पास जाके देखती है एक जलती हुई चिड़िया आके उसके हाथों में दम तोड़ देती है। उसके बाद 100 परिंदे जलते हुए गुफा की द्वार में से निकलने लगते हैं। उसके पीछे वही आग उगलने वाला ड्रैगन आके एलोडी से कर्ज चुकाने की बात करती है। इससे पहले कि एलोडी कुछ समझ सके ड्रैगन कहती है कि भागो और आग उगलने लगती है। जान बचा के एलोडी गुफा के एक कोने में जाके छिप जाती है। एलोडी की एक पैर थोड़ी सी जल चुकी थी। ड्रैगन पूछती है कि चोट तो नहीं लगी और बोलती है कि पहले वाली आसान शिकार थी। इसका मतलब महल में आने के बाद एलोडी ने बालकनी में जिस लड़की को देखा था वह पहली शिकार थी। थोड़ी आगे जाने के बाद उसे नीली रोशनी दिखाई देती है। दरअसल वो जुगनू जैसे कुछ कीड़े होते हैं, उन्हें एक पोटली में भर के रोशनी की तरह इस्तेमाल करती है। एलोडी को बहुत प्यास लग रही थी तो वो बर्फ में से टपकते पानी को आंख मूंद के पीने लगती है कि तभी ऊपर से ड्रैगन आकर आग उगलने लगती है। तो एलोडी वहां से जान बचाकर भागती है। ड्रैगन कहती है कितना छुपोगी, सब कोशिश कर चुके हैं। तभी एलोडी उन पत्थरों में लिखे हुए नाम देखती है और समझ जाती है कि सब कोशिश करके मर चुके हैं। तभी वो थोड़ा मायूस हो जाती है और उसकी आंख लग जाती है। एलोडी अपने ख्वाब में देखती है कि कैसे सब यहाँ तक सफर करके खत्म हो चुके हैं। फिर एक लड़की सामने आके बोलती है कि सब झूठ है। इसीलिए एलोडी की नींद टूट जाती है। वो देखती है कि कुछ कीड़े उसके पैर पर लगे हुए हैं तो वो उन्हें हटाने लगती है और देखती है जहाँ पे वो कीड़े लगे थे वहाँ पर उसका घाव ठीक हो चुका था। तब वो उन कीड़ों को माफ़ी मांगती है और पत्थरों की तरफ देखती है। वहाँ पे 3 रास्ते थे और वो बीच का रास्ता चुनती है जहाँ आगे जाके उसे कच्चे हीरों की एक तीखी चढ़ान मिलती है और वो वहाँ पे गिरे एक ताज को उठाकर ऊपर चढ़ने लगती है। वो आधी ऊपर चढ़ी ही थी कि तभी उसकी पैर फिसल जाती है और वो ड्रैगन के मुंह में गिरते गिरते बचती है। फिर वो अपनी चढ़ान जारी रखते हुए ऊपर तक पहुंच जाती है जहां उसे फिर एक निराशा मिलती है क्योंकि वो तो एक डेड एंड था जिसके आगे कोई रास्ता नहीं था। तभी वो देखती है कि कुछ घुड़सवार वहां से गुजर रहे होते हैं तो वो उन्हें मदद की गुहार लगाती है कि तभी ड्रैगन आके
उस पे झपट पड़ती है और कहती है कि 3 जानें ली गई थी, 3 जानें ली जाएंगी। और आग उगलने ही वाली थी कि गुफा में से कोई एलोडी को पुकार रहा था। तो ड्रैगन उस आवाज को सुन के वापस चली जाती है। एलोडी नीचे उतर कर देखती है, वहाँ 3 अंडों के अवशेष थे और उसे एक भीषण दिखता है कि कैसे राजा ने ड्रैगन की 3 बच्चों को मारा था और ड्रैगन से समझौता किया था। तभी एलोडी के पिता और उनके सैनिकों पर ड्रैगन अचानक से हमला करने लगती है और सभी सैनिकों को मार देती है। तभी वो राजा से पूछती है कि क्यों आई हो यहाँ पे, और राजा कहते हैं कि अपनी बेटी को लेने आया हूँ। तभी वो राजा को अपने पूंछ में जकड़ लेती है तो राजा रहम की भीख मांगते हैं। ड्रैगन राजा को छोड़ देती है और अपनी बेटी को बाहर बुलाने को कहती है, लेकिन राजा एलोडी को माफी मांगते हुए कहते हैं कि मुझे इस सब के लिए माफ कर देना, और एलोडी को हुक्म देते हुए कहते हैं कि बाहर मत आना। तभी ड्रैगन एलोडी के पिता को मार देती है। ये सब देख के एलोडी खुद को रोक नहीं पाती और चिल्ला देती है। तभी ड्रैगन उसकी आवाज सुन लेती है और इधर उधर ढूंढने लगती है। एलोडी अपने पिता के पास आके देखती है जिनमें अभी भी थोड़ी जान बाकी थी, और वो एलोडी से भागने को कह के अपना दम तोड़ देते हैं। तभी एलोडी किसी तरह गुफा से बाहर निकलकर एक घोड़े पे बैठकर महल के तरफ भागने लगती है और बीच में घोड़े से उतरकर छुप जाती है। इधर ड्रैगन घोड़े को भागता देख आग उगलकर जला देती है। इधर हम देखते हैं महल में महारानी ने एलोडी की बहन को उसकी जगह कुर्बानी देने के लिए पकड़ लेती हैं, लेकिन उसकी माँ किसी तरह भाग के एलोडी को ढूंढ लेती हैं और एलोडी को अपनी बहन के बारे में बताती हैं। तो एलोडी उसे तुरंत बचाने निकल पड़ती है। राजा हेनरी को ये मंजूर नहीं था क्योंकि एलोडी की बहन बहुत छोटी थी। फिर भी महारानी ने कोई रहम नहीं खाई और उसे खाई में फेंक देती है। और हम देखते हैं कि ड्रैगन एलोडी की बहन को पकड़कर ले जाती है क्योंकि उसे मालूम था कि एलोडी उसे जरूर बचाने आएगी। तभी एलोडी अपनी बहन को उठा के छुपने को कहती है क्योंकि ऐसे तो ये दोनों भाग नहीं सकते, और वो तय करती है कि वो ड्रैगन को सच बताएगी। एलोडी ड्रैगन को सब सच बोलती है कि उन्होंने दोनों से झूठ कहा। तब ड्रैगन कहती है मेरी बेटी के बदले उनकी बेटियों को ये दर्द सहना होगा। तब एलोडी कहती है कि हम उनकी बेटियां नहीं हैं। तो ड्रैगन फिर से झूठ बोल के आग उगलती है जिससे कि एलोडी मरते मरते पानी में जाके गिरती है, और जब बाहर निकलती है तो उसके हाथ थोड़े से जल चुके थे। ऊपर से एलोडी की बहन तलवार फेंकती है और एलोडी जब उसे उठाने जाती है तो ड्रैगन उसे पकड़ लेती है और बोलती है कि अब तुम्हें मेरी बेटियों की दर्द सहोगी। ये कह के एक नाखून से एलोडी को जख्मी कर देती है। तो बदले में एलोडी उसके आंख में तलवार घुसा देती है। तब ड्रैगन को थोड़ा धुंधला दिखाई देने लगता है। इसी बात का फायदा उठा के एलोडी भाग के सीधे ड्रैगन के सीने में तलवार घुसा देती है और कहती है कि मैं उसकी बेटी नहीं हूँ। तभी ड्रैगन उसे पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम्हारा खून वही है, और मारने ही वाली थी कि तभी एलोडी अपनी तलवार उसके हाथों के अंदर तक घुसा देती है, जिस वजह से ड्रैगन एलोडी को दूर फेंक देती है और खुद की भी अधमरी जैसी हालत हो जाती है। ड्रैगन थोड़ा गिरते संभलते एली की ओर बढ़ने लगती है। तभी एलोडी की नजर एक चट्टान पे जाती है जहाँ हवा टकरा कर वापस उसी ओर मुड़ रही होती है। एलोडी को कुछ सूझता है और वो ड्रैगन को बातों बातों पे वहाँ लेके आती है और ड्रैगन को उकसाती है और बोलती है कि जला दो मुझे, जला दो मुझे। तभी ड्रैगन आग उगलती है और एलोडी वहाँ से हट जाती है, जिस वजह से उसकी उगली आग उसी पर जाके गिरती है। इससे ड्रैगन अधमरी होकर नीचे गिर जाती है। एलोडी आके अपने हाथों के निशान दिखाकर कहती है कि वो सभी लड़कियों पर ऐसे निशान बनाते हैं ताकि उन पर में से उनकी खून की खुशबू आ सके। तभी ड्रैगन समझती है और कहती है कि मार दो मुझे, लेकिन एलोडी उससे नहीं मारती, बल्कि एलोडी पानी में से उन कीड़ों को निकाल कर ड्रैगन के घाव में छोड़ती है ताकि ड्रैगन की घाव भर जाए जिस तरह उसके घाव भरे थे। इधर हम देखते हैं कि राजा हेनरी की एक और शादी की जा रही होती है। तभी एलोडी वही सिक्का महारानी के पैरों के नीचे फेंकती है। महारानी ये देख के अचंभित हो जाती हैं और राजा हेनरी भी। तभी एलोडी सीधे जाके तीसरी लड़की को कहती है कि अपने खानदान को लो और यहाँ से भाग जाओ, और वो वहाँ के सबको भागने को भी कहती है। तभी ओरिया की महारानी कहती है कि निहायत ही बदतमीज लड़की हो तुम, तुम्हें लगता है कि हम डर जाएंगे तुमसे क्योंकि तुम बच निकली उस ड्रैगन से। तो एलोडी जवाब देती है कि वो मैं नहीं हूँ जिसे तुम्हें डरना चाहिए। फिर दीवार के पीछे में से ड्रैगन आके आग उगलना शुरू कर देती है, जिससे कि
कि पूरा साम्राज्य जलकर टूटने लगता है और हम देखते हैं कि एलोडी के ऊपर से ड्रैगन उड़ रही होती है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि एलोडी जहाज में अपने घर की ओर लौट रही होती है और उसके साथ ड्रैगन भी उड़कर जा रही होती है। यहाँ पे इस कहानी की अंत होती है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।